नमस्कार। आज हम कुछ खास रिपोर्ट्स और लेखों को समझने की कोशिश करेंगे जी जिनका विषय है अरब जगत में अमेरिका की घटती साख। जी। और देखिए, शुरुआत ही एक ऐसी खबर से करते हैं जो माहौल की गंभीरता दिखाती है। हाँ जी। पता चला है कि तुर्की ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मतलब हाईएस्ट अलर्ट पर रखा है। हाईएस्ट अलर्ट, अच्छा। हाँ, और इतना ही नहीं, उनके जो लड़ाकू विमान है वो सीमा पर लगातार गश्त कर रहे हैं। हाँ अब सवाल उठता है क्यों? हाँ, क्यों एकदम से? तो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उन्हें डर सता रहा है कि जैसे हाल में कतर पर हमला हुआ ना, हाँ। वैसा ही कुछ उनके साथ भी हो सकता है, शायद इजराइल की तरफ से। अच्छा, इजराइल से। हाँ, और इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि हमास के कुछ नेता तुर्की में है, उन्होंने वहां शरण ले रखी है। ओह, ये भी एक एंगल है। हाँ। और ये चिंता सिर्फ तुर्की की ही नहीं है, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में भी दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा अरब जगत ही एक एक तरह के सदमे में है। सदमे में, बिल्कुल। हाँ, कतर पर जो हमला हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं है। ये कई पुरानी धारणाओं पर चोट है। कतर को तो अब तक अमेरिकी सुरक्षा की छतरी के नीचे माना जाता था, एक महफूज जगह। हाँ, बिल्कुल सेफ माना जाता था। हाँ, खासकर खाड़ी देशों में। वहां अमेरिका का इतना बड़ा मिलिट्री बेस है, सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर। तो ऐसी जगह पर अमेरिकी निगरानी के होते हुए भी हमला हो जाना, ये बात बाकी अरब देशों के गले नहीं उतर रही। सही बात है, उनके मन में सवाल तो आएगा ही कि भाई अगर कतर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन है? कौन है, बिल्कुल। और यही यही आज की हमारी चर्चा का फोकस पॉइंट है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहे हैं, इसका अमेरिका की विश्वसनीयता पर और मिडिल ईस्ट में जो पावर बैलेंस है उस पर क्या असर पड़ रहा है, कितना गहरा असर पड़ रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। जरूर जरूर। देखिए, कतर की घटना इतनी अहम इसलिए भी है क्योंकि जैसा आपने कहा, वहां अमेरिकी मिलिट्री प्रेजेंस बहुत मजबूत है। अल उदीद एयरबेस तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े ठिकानों में से एक है। हाँ, सुना है। और माना तो यही जाता है कि अमेरिकी सेना ही एक तरह से कतर के एयर स्पेस की निगरानी करती है। अब सोचिए, इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद राजधानी दोहा में इतना बड़ा हमला हो जाए, ये वाकई अरब शासकों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। इसने अमेरिका की वो जो सुरक्षा गारंटी है ना, जिस पर कई देश दशकों से भरोसा करते आए हैं, हाँ जिस पर वो टिके हुए थे, हाँ, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो ठीक है, हमला हुआ और अमेरिकी सुरक्षा इंतजाम उसे रोक नहीं पाए। चलिए, यहाँ तक तो मान लिया कि सुरक्षा में चूक हो सकती है ना? हो सकती है। लेकिन इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद जो हुआ उसने मामले को और उलझा दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि जब ट्रम्प प्रशासन से पूछा गया इस बारे में कि भाई आपकी गारंटी के होते हुए ये कैसे हो गया, हाँ, सवाल तो उठेंगे ही। तो उनका जवाब था कि अरे हमने तो कतर को हमले की संभावना के बारे में पहले ही बता दिया था, आगाह कर दिया था। अच्छा, ये कहा उन्होंने। हाँ। और बस यहीं से बात और बिगड़ गई। इस दावे ने, जैसे रिपोर्ट्स बता रही हैं, अरब देशों में तो जैसे खलबली मचा दी। क्यों खलबली, क्यों? देखिए, उनके मन में पहला सवाल तो ये आया हाँ। कि भाई अगर अमेरिकी प्रशासन को पता था हाँ। कि हमला होने वाला है, हाँ। तो उन्होंने अपने सहयोगी इजराइल को, जिस पर हमले का शक था, हाँ। रोका क्यों नहीं? खासकर जब कतर को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी मिली हुई थी। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल सवाल है। फिर ये गारंटी किस काम की? अगर वो हमले को रोक ही ना सके, या शायद रोकना ही ना चाहा। ये तो बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर आपको पता है कि आपके प्रोटेक्शन में जो है उस पर अटैक होने वाला है, तो सिर्फ चेतावनी देना क्या काफी है? उसे रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? नो, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इससे भी ज्यादा विस्फोटक बात तब सामने आई जब कतर की जो राजशाही है, हाँ। उन्होंने खुद सामने आकर अमेरिकी प्रशासन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? खारिज कर दिया। जी हाँ। उन्होंने साफ साफ कहा कि ट्रम्प प्रशासन का यह कहना कि उन्हें पहले सूचना दी गई थी, ये सरासर गलत है, झूठ है। उन्हें ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली थी। अरे बाप रे, तो ये तो सीधा सीधा टकराव हो गया। एक तरफ अमेरिका कह रहा है हमने बताया, दूसरी तरफ कतर कह रहा है ये झूठ है। बिल्कुल। तो इसका तो ये हुआ कि ना सिर्फ सुरक्षा देने में नाकामी हुई, बल्कि इन रिपोर्ट्स के हिसाब से बाद में उस नाकामी पर पर्दा डालने के लिए शायद सच को घुमाया गया। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ये तो भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर देने वाली बात है। निश्चित रूप से। और इन दस्तावेजों का विश्लेषण भी यही कहता है कि इसी कथित झूठ ने ना जैसे आग में घी डाल दिया। अरब जगत में, खासकर खाड़ी देशों में, ये सोच अब और मजबूत हो रही है कि भाई अमेरिका पर अब भरोसा शायद नहीं किया जा सकता। अच्छा। अब वहाँ ऐसी आवाजें उठने लगी हैं कि अगर अमेरिकी सैन्य अड्डे और उनकी सेना उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते,
तो फिर यहाँ उनकी मौजूदगी का मतलब क्या है? सही बात है, फिर क्या फायदा? हाँ, कुछ हलकों से तो ये मांग भी उठ रही है कि अमेरिका को अपने सैन्य ठिकाने यहाँ से हटा लेने चाहिए। हटा लेने चाहिए। हाँ,